Welcome to our Right to Fit with Ayurveda channel. Subscribe it and press the bell icon for the notification of latest videos of healthy living lifestyle, a step towards growth. दोस्तों आज हम जानेंगे शिलाजीत के बारे में। YouTube पर और भी चैनल हैं जिन पर शिलाजीत आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है वहाँ पर कुछ चीज़ें गलत हों, इतनी ऑथेंटिक ना हो। तो इसलिए मैंने ये चैनल बनाया जिससे कि मैं लोगों को आयुर्वेदिक द्रव्यों के बारे में ऑथेंटिक जो चीज़ें हैं और जो सही जानकारी है वो बता सकूं। चलिए जानना शुरू करते हैं शिलाजीत के बारे में। संस्कृत में इसको शिलाजितु के नाम से जानते हैं और हिंदी में इसको शिलाजीत बोलते हैं। इंग्लिश में इसको ब्लैक विटामिन और मिनरल पीच भी बोलते हैं। जैसे कि पहले के प्लांट के वीडियो में मैं हर किसी का यूनिवर्सल नेम बताता हूँ, इसमें बताऊँगा। इसका जो लैटिन नेम होता है वो एस्फेल्टम पंजाबिनम होता है। मतलब ये एक ऐसा नेम है जिसको आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, इस नाम से बोलोगे तो आपको शिलाजीत मिल जाएगी। फिर इसके बाकी के और नाम देख लेते हैं क्या क्या है, मतलब सिनोनिम्स, इसके पर्यायवाची। तो इसको हम अतिथि जतु, आद्री जतु, शिला जतु, शिला धातु, अश्मुसार, शैल इसके नाम से भी जानते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं आयुर्वेद में, तो आयुर्वेद में इसका वर्णन सिर्फ आपको संहिताओं में ही देखने को मिलेगा, ना कि इसका वर्णन आपको कभी किसी ग्रंथ में देखने को नहीं मिले। और संहिता भी कौन सी, आपको अष्टांग और सुश्रुत संहिता में। चलिए अब देख लेते हैं इसके टाइप यानी कि प्रकार। जो शिलाजीत होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली गौमूत्रगंधी शिलाजीत जिसको ब्लैक बिटुमिन बोलते हैं, और दूसरी कपूरगंधी शिलाजीत जिसको पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं। जैसा कि आप लोग नाम से देख पा रहे होंगे कि गौमूत्रगंधी शिलाजीत यानी कि वो शिलाजीत जिसमें से गौमूत्र की गंध आती है, और कपूरगंधी शिलाजीत जिसमें से कपूर की स्मेल आती है। अब देख लेते हैं इसकी उपस्थिति और ये कहाँ ये पाया जाता है। शिलाजीत जो होता है वो पहाड़ों से रिश्ता है, और जब ये रिश्ता है तो लगभग इसमें 50% के आसपास इम्प्योरिटीज आ जाती हैं। और कुछ जगह पर्वत में ऐसी भी होती हैं जहाँ पर ये पूरी की पूरी 100% प्योर फॉर्म में रिश्ता है पर्वतों से। अब देख लेते हैं वो जगह जहाँ पर शिलाजीत पाया जाता है। बेसिकली तो जो शिलाजीत होता है वो मेनली गढ़वाल, गंगोत्री, हिमालय, गढ़वाल, गंगोत्री और नेपाल, भूटान, इन सब जगह मिलता है। और साथ में ये जो पर्वत होते हैं ना सरयू और रामगंगा के बीच में, तो ये वहाँ भी मिलता है। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा ये किस तरह के पर्वतों से श्रावित होता है। तो जो चूने के जो पत्थर होते हैं तो वहाँ से ही श्रावित होता है। एक जगह है चित्राल नाम की, तो वहाँ तो मीलों तक इसका जमाव है, और इसकी परत लगभग 10 से 15 फुट की मोटी बन गई है वहाँ पर चित्राल में। तो वहाँ से आप इसको प्योर फॉर्म में ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके स्वरूप के बारे में कि ये दिखता कैसा है, तो और इसकी शेप कैसी होती है। यह मिट्टी जैसे रंग वाला होता है और गुग्गुल जैसा दिखाई देता है। इसका जो स्वाद होता है वो कटु और तिक्त होता है, और गौमूत्र की गंध आ रही होती है इसमें से। जब ये लिक्विड फॉर्म में होता है तो ये बिल्कुल काला होता है, और जब इसको क्या कहते हैं आप सूखने के लिए रख दोगे तो ये भूरे कलर का हो जाएगा। आजकल जो बाज़ार में शिलाजीत मिलता है तो वो शुद्ध नहीं होता है, उसमें आपकी मिट्टी की मिलावट होती है, और भी ऐसी चीज़ें जो क्या कहते हैं हार्मफुल होती है हम लोगों के लिए। तो अब शिलाजीत शुद्ध है या नहीं है ये कैसे पहचानेंगे, तो इसकी पहचान के लिए चलते हैं हम अब अगले पेज पे। तो अब देख लेते हैं कि हम ये कैसे पहचानेंगे कि शिलाजीत असली है या नकली है, और वो शुद्ध है या अशुद्ध है। तो आपको करना कुछ नहीं है, एक शीशे का गिलास लेना है, उसमें पानी भरना है, और जो माचिस की तीली होती है उसमें शिलाजीत को आपको लगाना है
शिलाजीत से उसको लेना है, शिलाजीत को माचिस की तीली से, और उसको पानी गिलास में डाल देना है। अगर शिलाजीत छोटे छोटे तारों के जैसा या फिर जो बाल होते हैं हमारे उसकी शेप के जैसा होकर पानी में घुलकर नीचे बैठ जाएगा और गौमूत्र की गंध होगी उसमें, और साथ में वो काला भी होगा, तो ऐसा शिलाजीत सबसे शुद्ध और श्रेष्ठ माना जाता है। शिलाजीत के बारे में एक रोचक बात ये भी है कि जब आप इसको आग पर डालते हो ना, तो ये फूल कर लिंग की आकृति का हो जाता है, यानी कि गोल और लंबा। साथ में आप एक चीज़ और भी ऑब्जर्व करोगे कि जब इसको आप आग पर डालोगे तो इसमें से धुआं नहीं निकलेगा। जो भी शुद्ध शिलाजीत होगा उसको डालने पर धुआं नहीं निकलेगा आग में से, और ना ही जले हुए शिलाजीत की राख पानी में घुलेगी कभी। तो ये पहचान होती है आपकी शुद्ध शिलाजीत की। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या पहचान बताई आपको, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर जो शुद्ध शिलाजीत होगा उसको आप आग पर डालोगे तो गोल और लंबी आकृति का हो जाएगा, आग में से कोई धुआं नहीं निकलेगा, और शिलाजीत की राख जल में नहीं घुलेगी। तो ऐसा शिलाजीत शुद्ध होगा। जो शिलाजीत होता है वो ठंड के समय में गाढ़ा हो जाता है और गर्मी के दिनों में ये पिघला हुआ रहता है। शिलाजीत के उपयोग से पहले हम उस अगर आपने अशुद्ध शिलाजीत खा लिया है तो उससे आपकी बॉडी में क्या निगेटिव इफेक्ट होंगे वो भी देख लेते हैं। देखिए, अगर आपने अशुद्ध शिलाजीत का सेवन कर लिया तो आपको हो सकता है पेट में जलन हो सकता है चक्कर आए, या फिर आपको भ्रम की स्थिति हो, रक्तपित्त हो जाए, हो सकता है कि अग्निमांद और विबंध जैसे रोग उत्पन्न हो। तो ये तब होता है जब आप शुद्ध शिलाजीत का सेवन करते हैं। देखिए, बाजार में दो तरीके के आपको शिलाजीत मिलेंगे। पहला, एक तो शिलाजीत पत्थर मिलेगा और दूसरा शिलाजीत कहकर एक तरल पदार्थ लोग बेचते हैं वो मिलेगा। लेकिन कुछ आचार्यों का मानना है कि आजकल जो भी मार्केट में शिलाजीत है तो वो शुद्ध नहीं है, वो बस मिट्टी में गौमूत्र की गंध मिला दी जाती है, उसको सुखा दिया जाता है और शिलाजीत के नाम पर वो बेचा जाता है। अब देख लेते हैं कि शिलाजीत से का उपयोग किस किस में करते हैं, मतलब क्या क्या इसके फ़ायदे वगैरह होते हैं वो देख लेते हैं। शिलाजीत के सेवन से हमारी स्मरण शक्ति बहुत तेज़ हो जाती है। साथ ही ये हमारे शरीर को दृढ़ बनाता है, मजबूत बनाता है, शक्तिशाली बनाता है और ओजस्वी बनाता है। ओजस्वी का मतलब कि अगर आप शिलाजीत का सही मात्रा में सेवन कर रहे हो तो आपका शरीर ओजस्वी हो जाएगा, मतलब एक शरीर से कांति निकलेगी, तेज रहेगा एक शरीर चेहरे पे। हमारे एक आचार्य हैं महर्षि अग्निवेश। अग्निवेश जी ये कहते हैं कि धरती पर कोई ऐसा साध्य रोग नहीं है, साध्य का मतलब क्यूरेबल डिजीज नहीं है, जो शिलाजीत से ठीक ना हो पाए। अगर आप इसका सही मात्रा में और सही विधि से प्रयोग करते हो और सारे परहेज बरतते हो तो कोई ऐसा रोग नहीं है जो कि शिलाजीत से ठीक ना हो सके। जो शिलाजीत होता है वो मृत्यु को भी नष्ट करता है। मृत्यु को नष्ट करने से मतलब हमें यहाँ पे ये नहीं समझना है कि कोई मरा हुआ आदमी है उसको जिंदा कर देगा। बस ये समझना है कि जो आपके ऊपर बुढ़ापा आ रहा है तो उस बुढ़ापे को रोक देगा ये। अगर आप शिलाजीत का सही मात्रा में सेवन करते हो तो उस बुढ़ापे को रोक देगा और आपको हमेशा यंग और जवान बनाए रखेगा। शिलाजीत का सबसे मेन उपयोग किस में होता है? शिलाजीत का सबसे मेन उपयोग होता है शुक्र दृष्टि में। जैसे कि या तो आपका शुक्र, यहाँ पे आपको शुक्र का मतलब सीमन से ही समझना है कि अगर शुक्र का हो गया 6 या फिर शुक्र सही से नहीं आ रहा है, शुक्र में दुर्गंध आ रही है, तो जो भी शुक्र से संबंधित समस्याएं होती हैं उसमें शिलाजीत बिल्कुल रामबाण के जैसा काम करता है। अब साथ में शिलाजीत का उपयोग आपका रसायन तंत्र में भी होता है। रसायन तंत्र जैसे कि आप च्यवनप्राश खाते हो, तो च्यवनप्राश जो आप खाते हो तो उसमें भी शिलाजीत का उपयोग किया जाता है रसायन तंत्र में।
मैं ये नहीं कह रहा कि च्यवनप्राश में शिलाजीत का उपयोग होता है, लेकिन अ, ऐसे द्रव्य जिनका उपयोग आप रसायन तंत्र में करते हो, रसायन तंत्र का मतलब कि वो औषधियाँ, उन औषधियों का निर्माण करना जिससे कि इंसान की उम्र को बढ़ाया जा सकता है, इंसान की लंबी उम्र को बढ़ाया जा सकता है, तो उसमें उसमें इसको बहुत अच्छा माना जाता है शिलाजीत को। अब देख लेते हैं कि शिलाजीत किन बीमारियों में और अच्छे से फ़ायदा पहुंचाता है। जैसे कि किसी को डायबिटीज़ है, प्रमेह है, मतलब डायबिटीज़ को हम प्रमेह बोलते हैं। डायबिटीज़ है, ये फीवर है, या फिर अनीमिया है, उसको खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, या फिर बोन मेरो का कोई डिसऑर्डर है, या फिर उसकी प्लीहा यानी कि स्प्लीन का कोई उसको डिसऑर्डर है, पेट में कोई दिक्कत है, या फिर त्वचा से संबंधित कोई रोग है, या फिर इवन कुष्ठ रोग तक है, तो उसमें भी ये फ़ायदा पहुंचाता है। अब बात कर लेते हैं शिलाजीत की मात्रा के बारे में। अगर आपको सही मात्रा पता होगी, आपको कितने दिनों तक लेना है, तो ही आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। अगर आपको उसकी सही मात्रा नहीं पता है तो ये आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है। साथ में आपको, अगर आप शिलाजीत का सेवन कर रहे हो तो क्या आपको साथ में खाना चाहिए, किस चीज़, कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। तो आचार्य चरक ने शिलाजीत की कुछ मात्राएं बताई हैं, जैसे कि आप कम से कम शिलाजीत को 12 ग्राम तक ले सकते हो एक दिन में। और अगर आपको इससे थोड़ा ज़्यादा लेना है, मतलब नॉर्मल जो डोज होती है शिलाजीत की, वो 23 से 24 ग्राम पर डे। और अगर आपको और ज़्यादा लेने का मन है तो आप ले सकते हो 46 ग्राम। कहने का मतलब ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको 46 ग्राम पर डे ले सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। और कम से कम आपको 12 ग्राम पर डे लेनी ही है। चलो ये तो बात हो गई कि आपको कितनी ग्राम इसको लेना है, लेकिन कितने दिन लेना है ये भी देख लेते हैं। कि कम से कम अगर आप चाहते हो कि इसका इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पर हो, तो कम से कम आपको इसको एक हफ्ते तक लेना है शिलाजीत को। और अगर आप चाहते हो कि थोड़ा और अच्छे से असर हो, तो इसको आपको 3 हफ्ते तक लेना है। अब शिलाजीत कितने दिन, ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन तक आप ले सकते हो, उसके लिए 7 हफ्ते। आप 7 हफ्ते से आपको ज़्यादा नहीं लेना चाहिए शिलाजीत कभी भी। शिलाजीत आपको कभी भी 7 हफ्ते से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। फिर अब बात कर लेते हैं कि अगर आप शिलाजीत ले रहे हो तो आपको किस चीज़ों का सेवन करना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो पहले देख लेते हैं खाने वाली चीज़ें। अगर आप शिलाजीत का सेवन कर रहे हो तो आप दूध, मूंग, जो वर्षा और जो झरना और जो कुएं का पानी होता है, इसको आप ले सकते हो। और अब क्या नहीं खाना है, तो देखिए, आपको भारी भोजन, कपोत पंछी, काक माछी, कुलत्थ, ज़्यादा धूप और ज़्यादा व्यायाम, ये सब नहीं करना है जब तक आप शिलाजीत का सेवन कर रहे हो तब तक। तो आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी शिलाजीत के बारे में। तो अगर आपको लगता है कि इसके शिलाजीत के बारे में और कुछ भी जानना है, या फिर और कुछ कोई वीडियो आनी चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसके लिए मैं उस पर बहुत ही ऑथेंटिक कंटेंट लेकर आऊँगा यूट्यूब पर अपनी आने वाली वीडियो में।